पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ारत ख़जाना, FBR, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मजमूई आमदन का हदफ 20 खरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। 400 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के साथ सनती और तामीराती शोबे को टैक्स रिलीफ देने के लिए IMF को कायल करेगी। मार्का हक में कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर भारतीय प्रोपोगंडे का जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी सिफारती मुहिमात से शुरू होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में अहम वफ़द आज चीन जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वफ़द इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ बातचीत करेगा। बीजिंग में होने वाली मुलाकात में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका तो हमारा जवाब दुनिया देखेगी। इसके नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का वाज़े पैगाम। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, 24 करोड़ से ज़ायद लोगों का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। उम्मीद है भारत ऐसा नहीं करेगा। हम जो वादा करते हैं उस पर अमल भी करते हैं। पाक अफवाज प्रोफेशनल और हुकूमती इक़दामात की पाबंद है। DGISPR का जंगबंदी बरकरार रहने की उम्मीद का इजहार। मार्का हक में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ पे नकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के शवाहिद दुनिया के सामने पेश। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के हकाइक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसीलात नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ बता दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ के शवाहिद भी पेश। मार्का हक में शानदार कामयाबी। PSL में पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रावलपिंडी स्टेडियम में मैच देखा। अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की भी स्टेडियम आमद। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। गुलकार साहिर अली बग्गा ने लहू गरमाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। पेशावर ज़ल्मी का पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में सफ़र तमाम। लाहौर कलंदर्स ने अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से हरा दिया। अमरीका की मुतादिद रियासतों में तूफ़ानी बगुलों से तबाही। 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 5000 इमारतों को नुकसान। 7 लाख घर बिजली से महरूम। सैकड़ों गाड़ियां भी तबाह। रियासत कैंटकी, मिसूरी और वर्जीनिया ज़्यादा मुतासर। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद तूफ़ानों के नए सिलसिले से 2 करोड़ अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। चीन के मुतादिद शहरों में शदीद बारिशों से तबाही। 3 अफराद हलाक। सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब। कई गांव पानी में डूब गए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारतीय मीडिया हवास बाख्ता। मीडिया भारतीय मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने के लिए बज़ेद। भारतीय मुसलमान ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग का भारत के हक में नारा लगाने से भी इनकार। भारत में मुसलमानों के हक में बोलना भी जुर्म बन गया। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारतीय यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार। 8 मई को प्रोफेसर अली खान महमूद ने लिखा था कि दाएं बाजू के अरकान का कर्नल सूफिया कुरैशी को ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के लिए मुंतखब करना अच्छा है। वो बीजेपी के तशद्दुद के शिकार आम भारतीय मुसलमानों के साथ भी यही रवैया रखें। हज की अदायगी के लिए सिर्फ हज वीज़ा ही काबिल कबूल, कोई और वीज़ा मंजूर नहीं किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने खबरदार कर दिया। सऊदी हुकाम का कहना है जो कोई भी बगैर इजाज़त हज में दाखिल होने या मुकद्दस मकामात तक पहुँचने की कोशिश करेगा उस पर कानूनी सजाएं आयद की जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर 20,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। गैर मुल्कियों को मुल्क बदल करके 10 साल के लिए ममलुकत में दाखिले पर पाबंदी भी लगाई जाए। जंग बंदी मुज़ाकरात नाकाम। रूस का यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला। एक खातून हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी।
यूक्रेनी हुकाम का कहना है रूस ने 273 ड्रोन्स फायर किए, 18 घर तबाह हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा ट्रंप की तजवीज़ करदा 30 दिन की जंगबंदी कबूल करेंगे। रूसी हुकाम बोले शराइत पूरी होने पर जंगबंदी पर गौर करेंगे। जंगबंदी करनी है तो मगरब यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोके। दूसरी जानिब सदर ट्रंप आज पुतिन और ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के रहनुमाओं का भी जंगबंदी के लिए ट्रंप से आज रब्ते का फैसला। कैलिफोर्निया में क्लिनिक के बाहर बम धमाके के मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। FBI का कहना है कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त 25 साला एडवर्ड बार्टिक्स के नाम से हुई। मुलजिम गुमराहकुन नजरियात से मुतासिर था। ये टारगेटेड हमला था। मुलजिम बम धमाके की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हलाक हुआ। बलोचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में कार बम धमाका, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला मोहम्मद रियाज खान दावड़ का कहना है धमाका FC कले के करीब कमर्शियल मार्केट में हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार महफूज रहे। इब्तदाई शवाहिद से मालूम होता है कि ये कार बम धमाका था। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की पाक अमेरिका टेक काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। लॉस एंजलिस में इजलास के दौरान टेक काउंसिल का एजेंडा मुतफिका तौर पर मंजूर। पाकिस्तान अमेरिका माबैन कारोबारी और इक्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी पर गजा में नस्ल कुशी के लिए माली मुआवनत का इल्ज़ाम। अमरीकी तालिबान ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को खरी खरी सुना दी। सेसिलिया क्लोर ने कहा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होते देख रहे हैं। कितने ही फ़लस्तीनी तलबा को तालीम से महरूम कर दिया। भारी और दुखी दिल के साथ ग्रेजुएशन का जश्न नहीं मना सकती। शर्म आती है ट्यूशन फ़ीस गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फ़लस्तीन के आज़ाद होने तक हम में से कोई भी आज़ाद नहीं। अमरीकी तालिबा की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को एहतियात ना देने की अपील। दहशतगर्द इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने के दर पे। फ़ज़ाई हमलों के बाद वहशियाना ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़। सेहोनी फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 151 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने इंडोनेशिया अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। डॉक्टर समेत 55 अफराद फंस गए। और कैलिफोर्निया में क्लिनिक के बाहर बम धमाके के मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। FBI का कहना है मुश्तबा शख्स की शनाख्त 25 साला एडवर्ड बार्टिक्स के नाम से हुई। मुलजिम गुमराहकुन नजरियात से मुतासिर था। यह टारगेटेड हमला था। मुलजिम बम धमाके की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हलाक हुआ।